नमो अरिहन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहूढम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु साशिनं जैनं जयतु साशिनं वन्दित सर्वसिद्धे दोमचलमणोममं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुधकेवली भणितम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते। समय सार ग्रंथ की 80, 81 और 82 इन 3 गाथाओं के जो युग्म था उस पर हमने चर्चा की। टीका के आखिर में अमृत चंद्राचार्य ने एक बात कही कि जीव अपने परिणामों का, अपने भाव का कदाचित तो करता होता है। यहाँ पर अपने भाव से आशय क्रोधादि रूप जो विकारी भाव होते हैं उनको भी यहाँ पर शामिल किया, लेकिन पुद्गल का तो वो कभी भी करता नहीं है। तो ऐसे में ये प्रश्न हमारा खड़ा होता है और उसी प्रश्न की यहाँ पर थोड़ी चर्चा अनुशीलन में की है। अपन 83वीं गाथा पर आगे बढ़ें उससे पहले उन सभी शंकाओं का समाधान करते हुए अनुशीलन के आधार से इस विषय को समझते हैं और फिर 83 नंबर की गाथा की तरफ आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, उसी प्रश्न को प्रश्नोत्तर शैली में ही पूरी चर्चा है। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि कहाँ से आगे हट गएगा ये, हाँ वो कर रहा हूं मैं, हो नहीं रहा लेकिन ये भी ये सब समस्याएं रहती हैं। चलो, यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि विगत गाथाओं में तो आचार्य देव यह समझाते रहे थे कि आत्मा रागादि भावों के जानने रूप ज्ञान का कर्ता होने पर भी रागादि भावों का कर्ता नहीं है, क्योंकि वे पुद्गल हैं। और ये पूरा प्रकरण चला, बहुत लंबा इस विषय में चर्चा की थी। पुद्गल के परिणाम है, राग को भी पुद्गल का परिणाम कह दिया था। और अब यहाँ कह रहे हैं कि यह अशुद्ध निश्चय से आत्मा उन रागादि भावों का करता है क्योंकि वे आत्मा के स्वयं के अशुद्ध भाव हैं। अशुद्ध भाव अभी किसके कह रहे हैं? आत्मा के स्वयं के। स्वयं का परिणाम स्वयं के द्वारा ही किया जाता है। इस नियम के अनुसार वहां सग परिणामम है ना, ये गाथा में भी आया था सग परिणामम शब्द, यानी स्वयं के परिणाम की चर्चा करते हुए स्व पर को जानने वाले स्वयं के ज्ञान भाव को स्वयं का परिणाम कहकर उसका कर्ता आत्मा को कहा था, है ना। और रागादि विभाव भावों को पुद्गल का परिणाम कहकर उनके कर्तृत्व का निषेध किया था। किंतु यहाँ रागादि भावों को स्वयं का परिणाम कहकर उसी नियम के अनुसार रागादि का कर्ता आत्मा को कहा जा रहा है। यह अंतर क्यों है? तो अब इसका समाधान गुरुदेव श्री के प्रवचनों के आधार से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। देखिए, इस शंका का समाधान स्वामी जी इस प्रकार करते हैं
पिछली 75 से 79 गाथाओं में भेद ज्ञान की अपेक्षा कथन था, अतः वहां जीव के परिणाम का अर्थ निर्मल वीतरागी परिणाम किया गया था, जबकि यहाँ अज्ञानी की अपेक्षा बात है, अतः यहाँ परिणाम का अर्थ विकारी परिणाम है। देखो, एक ही परिणाम शब्द के अलग अलग स्थान पर अलग अलग अर्थ होते हैं, है ना। कभी परिणाम का अर्थ पर्याय होता है, कभी परिणाम का अर्थ तात्कालिक भाव होता है, कभी परिणाम का अर्थ रिजल्ट होता है ना, कि क्या क्या परिणाम आया, क्या रिजल्ट निकला। और ऐसे ही वीतरागी परिणाम, पूर्व में जीव के परिणाम मतलब वो निर्मल वीतरागी परिणाम, और यहाँ परिणाम का अर्थ विकारी भाव। क्यों? क्योंकि अज्ञानी के जीवन में ही ये कर्ता कर्म की मान्यता समाई हुई है, तो वो अज्ञानी ही पुद्गल का कर्ता बनता है। तो उस अज्ञानी को समझाते हुए कहते हैं कि सुनो, ये पुद्गल द्रव्य के तो तुम कर्ता कभी भी नहीं हो। हाँ, पुद्गल द्रव्य के निमित्त से जो विकारी भाव हो रहा है उसके कदाचित कर्ता हो, है ना, किसी अपेक्षा से कर्ता हम मान सकते हैं, लेकिन पुद्गल के कर्ता तो बिल्कुल नहीं हो। पहले अपने परिणाम को जानता हुआ आत्मा, ऐसा जो कहा था, उक्त कथन में जीव के निर्मल वीतरागी परिणाम की बात थी, तथा पुद्गल पर के परिणाम को नहीं जानता है, ऐसा जो कहा था, उसमें भी पर के परिणाम अर्थात जीव के निर्मल वीतरागी परिणाम की बात थी। यहाँ अज्ञानी की बात है। इन 3 गाथाओं में कौन की चर्चा चल रही है परिणाम से? अज्ञानी। वहां पर त्रिकाली शुद्ध जीव का परिणाम बताना था, और यहाँ पर तो अज्ञानी के जैसे परिणाम हो रहा है वो बताना है। अब क्या करें, शब्द सीमित होते हैं, अर्थ असीमित होते हैं, और ज्ञान अनंत होता है। तो सीमित शब्दों से हमें असीमित अर्थ को बताना हो तो कई बार एक ही शब्द का रिपीटेशन होता है अलग अलग स्थानों पर। ये शब्दों की पराधीनता है। यहाँ अज्ञानी की बात है, अर्थात मिथ्यात्व व राग देश के परिणाम को यहाँ जीव का परिणाम कहा है, तथा जड़ कर्म की दशा को पुद्गल का परिणाम कहा है। जो कर्मों का आना, खिरना, रुकना ये चल रहा है, ये किसका काम हो गया? ये तो पुद्गल का हो गया। और उस पुद्गल के निमित्त से जो आत्मा के विकारी भाव हो रहे हैं वो जीव का परिणाम कहा जा रहा है। उन दोनों के परस्पर निमित्तपना मात्र है, अर्थात जीव के विकारी परिणामों में पुद्गल कर्म के परिणामों का निमित्त है, तथा पुद्गल कर्म का उदय जीव के राग देश के परिणाम का निमित्त है। मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तथापि इन दोनों के कर्ता कर्मपना नहीं है। बस इस बात को सिद्ध करना, निमित्त नैमित्तिक पने की स्वीकृति, वो संबंध को स्वीकारना, लेकिन कर्ता कर्म का संबंध निषेध करना। अज्ञान दशा में जीव मिथ्यात्व राग देश का कर्ता है, परंतु परभाव का कर्ता तो कदापि नहीं है। परभाव मतलब पुद्गल का भाव। कर्म को बांधे तो कर्म की पर्याय ही बांधे, और छोड़े तो कर्म की पर्याय ही कर्म को छोड़े। आत्मा उसके बांधने अथवा छोड़ने की क्रिया का कर्ता नहीं है। एक त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति होती है ना, वो यही तो बताती, ना हम कुछ छोड़ते हैं और ना कुछ ग्रहण करते हैं। क्योंकि पर को जब हमने ग्रहण ही नहीं किया तो छोड़ने की बात कहां से उठेगी। और देखो अभी, और अब जो स्थूल, इस अज्ञानी जीव के जीवन में जो स्थूल विपरीतताएं चल रही हैं, जीव देह की अवस्था को करे ऐसा भी कभी नहीं बनता। हम देह के परिणमाने वाले नहीं हैं। एक पकता हुआ बाल भी काला नहीं कर सकते, लेकिन करते तो हैं। तो क्या करें, कपट कर रहे हो है ना। पकते हुए बाल को काला नहीं कर रहे, जो पक गया सो पक गया। जिस समय यहाँ की दाढ़ी बनाओ ना, और जब तक यहाँ पहुंचते तो यहाँ पे वापस से दाढ़ी का उगना, पुद्गल का परिणमन चालू हो जाता है। होता है कि नहीं? तो आप उसमें भी 1 सेकंड के लिए उस परिणमन को सोचो कि अब थोड़ा सा देर बाद हो जाए, बाद में हो जाए, तो करने वाले नहीं है। ये तो सिर्फ हमारे जीवन में इतना गहरा अहंकार पड़ा हुआ है कि इस सहज सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। है तो बहुत सहज, और सत्य भी यही है। इसे स्वीकारने से सहजता भी आएगी, लेकिन फिर भी क्या करें,
अनादिकालीन अहंकार की जो जड़ें हैं या फिर कर्तापने का जो जहर है वो निकले तो निकले कैसे? भगवान को भी देखे तो कर्ता मानकर ही देखे, भगवान के भी अकर्तृत्व को स्वीकार नहीं कर सकता। एक बार सम्मेद शिखर जी में किसी बच्चे को किस सांप ने काट लिया, तो अब क्या कहें, ये कर्तापना ऐसी मूर्खताएं करवाता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। तो अभी क्या करें कि लोग वाग क्या कहने लगे चारों तरफ मिलके कि देखो एक तो सम्मेद शिखर जी मतलब पारसनाथ की जगह, और ऊपर से काटा भी सांप ने जो कि पारसनाथ का चिन्ह है। तो अब वो जहर उतारना है कि इस बच्चे को दिवंगत करना है, ये दोनों काम का निर्णय कोई और नहीं करेगा, पारसनाथ ही करेंगे। तो इसलिए अस्पताल मत ले जाओ, नीचे ऊपर पारसनाथ के पास ले जाओ। और ले गए उसको, वो क्या करें, अब पारसनाथ के पास ले जाओगे तो मरेगा ही ना। पारसनाथ थोड़ी जहर उतारेंगे हैं। हमने अपने भगवान के ही स्वरूप को नहीं समझा, इस कर्तृत्व के जहर के चक्कर में ये अभिमान इतना भयंकर पड़ा है कि हम भगवान को ही नहीं समझ पा रहे हैं। भगवान को भी अपना मंदिर बनवाना है ना तो कोई चमत्कार दिखाना पड़ेगा, नहीं तो भगवान भी ना बनवा पाए। तो इसलिए हालांकि वो सब फ्रॉड जो होता है वो पुजारियों का होता है, मतलब हम सब लोगों का होता है कि भगवान को कर्तापने का आरोप करें कि ये मंदिर विशेष है, ये भगवान की प्रतिमा विशेष है, यहाँ का चमत्कार है, यहाँ का अतिशय है। समझ में आया? मतलब इतनी जैन दर्शन जो कि बिना लाग लपेट का दर्शन है, बिना क्या कहें बाहरी आडंबर के बिना का दर्शन है। लेकिन आज यदि देखा जाए जिस तरह की हमारे यहाँ गतिविधियां चल रही हैं तो हमने सबको पीछे कर दिया है आडंबरों में, और वो आडंबरों की पराकाष्ठा पर पहुंच चुके हैं। तो ये कर्तापने का जो जहर भीतर पड़ा है, तो जब आपकी संपन्नता बढ़ेगी तो वो आडंबर के रूप में ही आएगी। अब जैन लोग संपन्न तो होते ही हैं, लेकिन ऊपर का माला तो खाली है ना। इसका कोई संबंध नहीं है आपस में कि कोई धनपति हो और बुद्धिमान हो, इसका कोई आपस में लेना देना नहीं है। आप पूरी दुनिया में जाकर देख लो, दोनों का कोई तारतम्य नहीं है। बल्कि संस्कृत में तो एक श्लोक लिखा है कि लक्ष्मी पतियों के पास सरस्वती नहीं होती और सरस्वती वती वालों के पास लक्ष्मी नहीं होती। तो फिर उन्होंने इसका आगे दिया, उदाहरण दिया कि सोने में खुशबू नहीं होती और फूल सदा खिले नहीं रहते, है ना। तो ये ऐसा ही है, ऐसे ही बेमेल है। और पंचम काल में तो चूंकि क्षीण पुण्य का उदय है तो कोई ना कोई अधूरापन तो आपको रहेगा ही, लेकिन वो अधूरापन संयोगों का तो हो सकता है, स्वभाव में कभी अधूरापन नहीं होता। ज्ञानी अपने आप को सदा पूरा ही महसूस करता है, क्योंकि वो उसकी जो लिंक है, जो धागा है, वो स्वभाव से जुड़ा हुआ है। और अज्ञानी अपने आप को हमेशा अधूरा महसूस करता है, क्योंकि उसका जो धागा है या उसकी जो डोर है वो काहे से जुड़ी हुई है, संयोगों से जुड़ी हुई है। तो संयोगों में तो आपको मिलेगा ही। जो व्यक्ति आपको लग रहा है ये तो सब कुछ से भरे पूरे हैं, संपन्न है, उस व्यक्ति से जाके पूछो, वो अपने अधूरेपन को बताएगा कि उसके पास क्या कमी है। समझ में आया? तो ये सब जगह ये मिलेगा, क्योंकि सब हीन पुण्य वाले जीव ही यहाँ पर आते हैं। तो कोई ना कोई शल्य ऐसी हर व्यक्ति के जीवन में पड़ी रहती है कि उस कारण से वो अपने प्राप्त संसाधनों का भी मजे से भोग नहीं कर पाता। जैसे कहते हैं ना निरति चार उपभोग, या फिर जैसे देवों के होता है, देवों का जो भोग होता है ना, देवों के भोगों क्या शब्द है उसका, उसमें किसी निरंतराय भोग, चक्रवर्ती का भोग निरंतराय होता है। तो अभी पंचम काल में कोई ऐसा है, हम खाना भी ढंग से नहीं खा पाते, उसमें भी ये फोन बीच बीच में घनघनाता रहता है ना। एक शल्य लगी रहती है, 40 मिनट 30 मिनट जितनी देर भी खाना खाने का टाइम हो उतना भी ठीक से ना खा पाए। क्यों? क्योंकि शल्य बहुत हैं, क्षीण पुण्य वाले, हीन पुण्य वाले लोग हैं। तो बस ऐसा ही है मामला यहाँ पे। तो इस बात से कोई, अब वो क्या है, लेकिन धन जब आ जाता है पूरे विश्व में, धन की दृष्टि, पैसों की दृष्टि इतनी जबरदस्त है, मतलब इंसान को थोड़ा खाली समय लगता है ना, तो उसमें भी क्या सोचेगा वो, इनकम का साधन बढ़ा ले, इनकम का साधन बढ़ा ले। जैसे देखते हैं महिलाओं के, है ना, अब दूसरों के बारे में क्या कहें, मैं ही सोचता था पहले कि 2-2-2:30 बजे ऑफिस खत्म हो गया सुबह की शिफ्ट में, तो शाम को क्या करें। तो मैं पहले 2018-19 की बात है, तो यही देखते कहीं की दुकान फंसा ली जाए, है ना, है कुछ नहीं, पार्ट टाइम जब ऑफिस से आ जाएंगे तो वहीं बैठेंगे।
लेकिन कोरोना वोरोना होने के बाद दिमाग ठिकाने पे आ गया है ना, कि भाई ये सब चीजों के लिए नहीं है। और पहले एक बार कहा था मैंने, हालांकि वो यहाँ चर्चा करते ही करते वो दिमाग में बात आई थी, पहले से मैंने सोची नहीं, लेकिन फिर बाद में उसका और विचार किया। देखो, इस पूरे विश्व में व्यक्ति खाली समय में इनकम कैसे बढ़े ये तो सोचता है, लेकिन एक आत्मार्थी व्यक्ति वो है जो खाली समय में ये सोचता इच्छा कैसे घटे। और सुख का संबंध इनकम कैसे बढ़े इससे नहीं है, सुख का संबंध इच्छा कैसे घटे इससे है। तो जो तत्व विचार है ना, वो यही तो है। जब इच्छा आपको अपनी छाती पर लौटने वाले सर्प की तरह लगेगी तो बोलो उसे पाल पोस के क्यों रखोगे। और जब हमें वो अच्छा लगेगा सर्प तो हम उसको दूध पिलाएंगे। तो इच्छा की पूर्ति करना मतलब सांप को दूध पिलाना, और वो सांप को दूध पिलाने से क्या होता है, सांप भाग जाता है, वो तो और डसेगा और बढ़ेगा और फन फैलाएगा। ऐसे ही इच्छा की पूर्ति करोगे तो और फन फैलाएगी वो, और मांगेगी और लेके आओ और लेके आओ और लेके आओ। और फिर सब तरफ हम ऐसे लोगों से, ऐसे परिवेश से, ऐसे समाज से घिरे हुए हैं जहां पर हर व्यक्ति यही उपदेश देता है ना। कल ऐसा विचार आया कि हम इतने भयंकर समस्याग्रस्त समाज से घिरे हुए हैं कि समस्या का उपचार भी ये समाज समस्या के रूप में बताता है। जैसे कोई कहे ना, अरे बच्चा बहुत तनाव में रहता है, लड़का बहुत टेंशन में रहता है, तो समाज से पूछो क्या करें, कहते शादी कर दो। अरे भाई वो पहले से ही टेंशन में है वो, तो अभी क्या लगेगा। समस्या का उपचार भी क्या दिखाई देता है, समस्या ही दिखाई देता, मतलब हर जगह से, है ना। अरे ये ऑफिस में बहुत परेशान रहते हैं, इसमें बहुत परेशान रहते हैं, मतलब अब उसमें ऑफिस से परेशान रहते हैं तो उसका क्या उपचार दिखाई देगा, दुकान खुलवा दो, है ना। अरे भाई दुकान, ऑफिस में तो 8 घंटे परेशान है, यदि दुकान खोल लेगा तो 24 घंटे वही वही चलने लगेगा। समझ में आया। तो ये पूरे विश्व में समस्या का उपचार भी समस्या के रूप में दिया जाता है, क्योंकि हम समस्या से इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि समस्या रहित भी कोई हो सकता है, इस बात की हमें कल्पना भी नहीं है। तो हमें हर जगह समाधान क्या दिखता है ना। जैसे कई बार लोगों को ये पर्याप्त नहीं लगता। जैसे हमारे एक मित्र हैं विक्रांत जी पाटनी, आपने सुना होगा, हमारे सीनियर थे झालरा पाटन के। घर में बहुत अच्छी अनुकूलता है, तो कोई भी चक्करों में नहीं उलझे, है ना। बहुत पर्याप्त है, संपन्नता है, अनुकूलता है। तो सुबह 2 घंटे और क्या टाइम टेबल से स्वाध्याय होता है, 9 से 11, है ना, 2:30 बजे से 4:30, और ये फिक्स है। और कोई नहीं, वो बैठेंगे, उनके पापा बैठेंगे, है ना, बस ऐसे ही स्वाध्याय चलता है ना। और कोई होगा, 1-2 कोई आ जाएगा तो आ जाएगा, और घर में मेहमान आएगा तब भी वैसे ही चलेगा, और शाम को भी बिल्कुल इसी टाइम टेबल से। और जो एकदम ग्रंथ की परिपाटी चलेगी वैसे ही चलेगी, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं करना। तो लोग वाग उनसे मिलते तो पूछते हैं, ठीक है स्वाध्याय तो करते हो, इसके अलावा क्या करते हो, क्योंकि स्वाध्याय करना कुछ करना थोड़ी कहलाता है, करना तो वही है जिसमें पैसे की कमाई हो, और पैसा नहीं आएगा तो फिर वो करना कैसे कहलाएगा। तो ऐसा ये धन से ग्रस्त व्यक्ति है कि उसे सब जगह यही लगता है कि बस पैसा आए, वही संपन्नता है। तो जैन समाज संपन्न तो हो गया, लेकिन कर्तावाद का जो जहर है वो उतरा नहीं। तो अब वो कर्तावाद जब यहाँ आ जाता है तो केमिकल लोचा करता है, तो बस क्या करेगा वो। भगवान पारसनाथ, खाली पारसनाथ अच्छे नहीं लगते वीतरागी, जब तक पारसनाथ चमत्कार ना करें। महावीर खाली अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वीतरागता हमें खालीपन लगता है। विज्ञान घन स्वभाव हमें खालीपन लगता है, वो पर्याप्त नहीं लगता। विज्ञान घन स्वभाव, वीतरागता, तो हमें क्या चाहिए, पारसनाथ का आभा मंडल कैसा होना चाहिए, है कि कोई रोग भगाने वाले हों। भक्तामर स्तोत्र अच्छा नहीं लगता किसी को, जब तक कि एक एक छंद के साथ कोई घटना ना जोड़ दी जाए कि ये छंद मलेरिया दूर करेगा, ये छंद कैंसर मिटाएगा, है ना, ऐसा करके। और इसी तरह से हम प्रस्तुत भी करते हैं, है ना। भक्तामर की अद्भुत महीना, अभी णमोकार मंत्र दिवस मनाया, तो आप वक्ताओं के वक्तव्य सुनो णमोकार मंत्र को लेके, क्या वक्तव्य है। ये तो अद्भुत शांति का एक वक्ता ऐसे कह रहा है, ये आपकी क्रिएटिविटी में वृद्धि करेगा। तो क्रिएटिविटी काहे में लगेगी, आपकी क्रिएटिविटी मतलब क्या होता है। यदि अमृत चंद्राचार्य से पूछो क्या है क्रिएटिविटी, मतलब रचनात्मकता, तो कहते हैं भेद ज्ञान सबसे बड़ी क्रिएटिविटी है। ज्ञान को और राग को भिन्न जानना ये सबसे बड़ी ये रचनात्मकता है।
और जो ऐसा नहीं कर रहा है वो मिलावटखोर लोग हैं, फ्रॉड है वो, है ना। वो कैसे धांधली करने वाले, तस्कर दल के हाथ, तस्कर दल पड़ा में तस्कर दल के हाथ, ऐसे तस्करी करने वाले लोग हैं जो देह को अपने में मिलाकर, राग को अपने में मिलाकर बात करते हैं। तो बस सब जगह वो लमोकार मंत्र का महिमा भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही भैया कोई कहने लगा कि एक डॉक्टर है जो बड़े बड़े कैंसर रोगियों की हीलिंग करते हैं, है ना, उपचार करते हैं लमोकार मंत्र के द्वारा। अब वो पंच परमेष्ठी भी, अब वो तो बेचारे भीतरागी हैं तो अच्छा है ना। यदि वो रागी होते और उनके हाथ में घोंटा पकड़ा देते ना तो सबको देते एक एक मिला के ऐसा नहीं है। वो समझ में आया कि नहीं? कर्तावाद बहुत भयंकर जहर है, ये बात समझना चाहिए। अब यहाँ पे कर्तावाद से आशय पर कर्तावाद है, क्योंकि यदि आप जैन शासन में जाओगे तो प्रत्येक द्रव्य को कथनचित कर्ता कहा है, लेकिन किसका कर्ता? सये ही भावे हिम, है ना, स्वयं के भावों का, सग परिणामम, स्वयं के परिणामों का कर्ता तो है लेकिन पर परिणाम का कर्ता नहीं है। और दूसरी बात, स्वयं के परिणाम का कर्ता है लेकिन स्वयं के परिणाम का हेर फेर करता नहीं है। हम हमारे ज्ञान भाव के कर्ता कहे जा रहे हैं, लेकिन ज्ञान का गे नक्की मैं कर दूंगा, इसका मैं करता नहीं। केवल ज्ञानी भी नहीं है, समझ में आया? केवल ज्ञानी अपने ज्ञान में गे नक्की करते हो ऐसा नहीं है। ये दोनों घटनाएं सहज घट रही हैं कि यहाँ ज्ञान का पूर्णता उघाड़ ऐसा हुआ है और बाहर में संपूर्ण गे वैसा उपस्थित है और वो उसमें झलक गया। लेकिन इसमें गे और ज्ञान की कोई परस्पर में पराधीनता नहीं है। तो दर्पण का उदाहरण दिया जाता है ना, इसीलिए जैसे दर्पण है तो दर्पण को कोई बाध्यता नहीं है कि उसमें कोई बाहर की चीज झलके, और बाहर के पदार्थ को भी कोई बाध्यता नहीं है कि दर्पण उसे झलकाए। दोनों भिन्न भिन्न है, तो दोनों अपने अपने स्वभाव रूप से परिणमित हो रहे हैं। बाहर का पदार्थ बाहर है, दर्पण का गुणधर्म दर्पण में है, लेकिन दोनों अपने स्वभाव से इसकी योग्यता झलकने की है और इसकी योग्यता झलकाने की। ऐसे ही विश्व में एक प्रमेयत्व नाम का गुण है जिनकी सहज योग्यता झलकने की है, और ज्ञान में जाननपने नाम का, ज्ञायक में एक जाननपने का गुण है जिसकी योग्यता झलकाने की। तो इसमें कोई पराधीनता की बात है? कर्ता किसे कहते हैं? अमृतचंद्र की परिभाषा है, स्वतंत्र कर्ता। जो स्वतंत्र पने से परिणमे वो ही करता है। जरा चवन्नी भी जिसमें पराधीनता हो वो करता नहीं। अब जैसे राग का कर्ता जीव को नहीं कहा जाता परमार्थ से, क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि राग का कर्ता जीव स्वतंत्र पने नहीं है, परावलंबन से है। लेकिन ज्ञान का कर्ता जीव स्वतंत्र पने है। जिस काम को करने के लिए एफर्ट ना लगाना पड़े उसके ही हम करता हैं। और हमें क्या लगता है, जिसमें एफर्ट लगाओ हम उसके करता होंगे। अब लोक में जिन भी चीजों को करने वाले हम लगता है ना, मैं इसका करता, मैं इसका करता, आप देखोगे हर जगह आपने एफर्ट लगाया। और क्रोध करने का भी एफर्ट लगता है। क्रोध भी सहज पने नहीं होता, परावलंबन है उसमें। पूर्व में बताया था, है ना, मोहन कर्म के उदय से मोह का परिणाम होता है। तो मोहन कर्म ये हो गया द्रव्य कर्म, और उसके कारण से जो अतत्व श्रद्धान है वो क्या हो गया? उसका भाव्य, एक भावक है एक भाव्य है, तो वो किसी अवलंबन से हुआ ना मोह, इसलिए मैं उसका करता नहीं हूं। लेकिन ज्ञान किसके अवलंबन से हो रहा है? अपन ने पहले उदाहरण दिया था ना, लोगों को लगता है हम बहुत क्रोधी हैं, हम बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं। तो तुमने माना कि क्रोधी स्वभाव के हो ना, तो चलो एक बार एक काम करिए, करके दिखाना क्रोध कैसा स्वभाव है, हम भी देख लें। दिखाओ करके क्रोध। मेरा क्रोध बहुत तेज है। अच्छा कितना तेज है? चलो दिखाना कितना तेज है, अभी करके दिखाओ। क्यों नहीं दिखा पा रहे? यदि तुम उसके करता हो तो दिखा के बताओ अभी क्रोध करना करके। यदि कसाय का उदय नहीं होना, तत्संबंधी कर्म का उदय ना हो, तो आप वो क्रोध नहीं कर सकते, परिणाम नहीं कर सकते। इसलिए क्रोध का कर्ता मैं स्वतंत्र बने नहीं हूं। लेकिन ज्ञान को रोक के बताओ, ज्ञान को रोक के बताओ, कान बंद करके, आंख बंद करके। अरे किसी विशेष ज्ञेय को भले ना जानो, लेकिन ज्ञान मात्र को आप नहीं रोक सकते। मैं आंख बंद कर लूंगा, कान बंद, हमें नहीं सुनना तुम्हारी बातें, तो ठीक है मत सुनो, कान बंद कर लो, तो ज्ञान बंद हो जाएगा कान बंद करने से?
जानना तो होगा ना, यही जानना होगा कि मैं जो बोल रहा था अभी आप उसे जान रहे थे। कान बंद कर लोगे तो क्या जानोगे? अब मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ये जान रहे हो, लेकिन जाननपना बंद किया जा सकता है। इसलिए ज्ञान का मैं स्वतंत्र पने करता हूं, लेकिन क्रोधादि भावों का स्वतंत्र पने करता नहीं हूं, इसलिए वो मेरा कर्म नहीं है। अब दूसरा, कर्म की क्या परिभाषा है, ये सब है उसमें प्रवचन सार में भी इसका बहुत अच्छा खुलासा है, और 16वीं गाथा का भावार्थ है, प्रवचन सार की 16वीं गाथा का भावार्थ, उसमें पूरे 6 ही कारक बताए हैं, कर्ता कैसा, कर्म कैसा, करण कैसा, और फिर वहां पे भिन्न सट कारक क्या, अभिन्न सट कारक क्या, ये दोनों बताए दृष्टांत के साथ। तो कर्म किसे कहते हैं? कर्ता जिसे प्राप्त करता है वो कर्म है। हमने यहाँ पढ़ा था ना, प्राप्य, विकार और निवर्त, ये तीनों कर्म कहलाते हैं। प्राप्य भी कर्म कहलाता है, निवर्त भी कर्म कहलाता है, और एक और कौन सा बचा? विकार भी क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। तो पहला काम होता है प्राप्त करना, और बाद में विकार और परिणमन। विकार कौन सा बच गया? निर्वर्त, हाँ, है ना। उपपज्जति, गिण्णति और परिणमति, ये प्राकृत के शब्द थे। तो किसी भी चीज को आपको परिणमित भी करना है, उसे मॉडिफाई करना है, तो पहले उसे प्राप्त तो करना पड़ेगा ना। बिना, जैसे आपने घर खरीदा तो हमें लगा पहले घर हमने रजिस्ट्री कराई, और फिर बाद में क्या बोलते हैं, अब हम इसे मॉडिफाई कराएंगे। तो जो जैसे मॉडिफाई करना है उसे भी प्राप्त तो करना पड़ेगा, और जिसे उत्पन्न करोगे उसे भी प्राप्त किया ही है। जैसे कि हमारा पुत्र उत्पन्न हुआ, तो उत्पन्न होने के साथ प्राप्त भी तो किया। तो इसलिए प्राप्त करने में उत्पन्न करना और परिणमन करना, ये दोनों समाये हुए हैं। इसलिए एक परिभाषा बनाई, कर्म किसे कहते हैं? तो उत्तर है, कर्ता जिसे प्राप्त करता है उसे कर्म कहते हैं, बस इतनी परिभाषा है। और स्वतंत्र पने से प्राप्त करता है, बाध्यता से नहीं। ये तो क्या है, पूरी दुनिया का दिमाग खराब हो गया है, जो लोगों को लगता रहता है सब कुछ उसे अपना कर्म दिखाई देता है। अभी जाके बोलेगा ये है ना, ये हमारा मकान था, 20 लाख में निकाल दिया। अच्छा ये बताओ, 20 लाख में तूने मकान निकाला है कि मकान ने तुझे निकाल दिया? मकान तो वहीं खड़ा है। लेकिन क्या करें, इंसान का दिमाग खराब होते हैं, ऐसी भाषा ही बोलेगा। 20 लाख में निकाल दिया, मकान तो वही वैसा ही मजे से है। 25 लाख में दुकान निकाल दी, वहीं खड़ी है दुकान, तुझे निकाल दिया 25 लाख में, है ना। 10 लाख में कार निकाल दी, अरे कार तो बढ़िया वैसी की वैसी, अब तू नहीं बैठ सकता उसमें। समझ में आया? कार को क्या फर्क पड़ा है? कार तो संपूर्ण पने से अपने आप को प्राप्त की हुई है, स्पर्श रस गंध वर्ण से, लेकिन तूने गलत फहमी पाल रखी थी। हाँ, ये कर्ता बुद्धि थी, मैंने कार। अब तो देखिए क्या कार मार को दिमाग आ जाए ना तो हंसेंगे इंसानों के ऊपर, ये मकानों में, कारों पे, ये सब चीजों को यदि थोड़ा सा तो गनीमत मानो, ये बोलते नहीं और इनमें बुद्धि का नहीं है। और राग, जब बुद्धि नहीं है तो राग देश नहीं करते, नहीं तो ये मकान भी यदि राग देश करने लगे ना तो लपाड़े मिला मिला के इंसान में, है मैंने इसको ऐसा चेंज कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने फला कर दिया, ठिकाना कर दिया। मकान कहते तू कर क्या रहा है? एक बहुत बड़े प्रकृतिवादी चिंतक हैं, पर्यावरण के मुद्दों पर लिखते हैं, वो कहता है इंसान बहुत बड़ी गलत फहमी में है कि वो प्रकृति के को अपने हिसाब से मोल्ड कर रहा है। जैसे है ना, पहाड़ों पे होटलें बना देगा, तो इसमें प्रकृति क्या, प्रकृति हंसती रहती, बनाओ बेटा, आओ आओ और होटल बनाओ हमारे यहाँ आके, है ना। उसे क्या लगता है, एक जलजला आएगा तुम्हारा साला 40-40 वर्षों का पूरा तहस नहस कर देगी। प्रकृति तो अपने आप को स्वयं से रूपांतरित कर लेती है, पूर्ववत हो जाती है। अब केदारनाथ में हुआ था कि नहीं 2013 में, तो बस पहाड़ों पे पहुंच गए इंसान, बना के बड़ी बड़ी इमारतें और बिल्डिंगें, होटल हैं। उसने क्या किया, मुश्किल से कितना घंटे 2 घंटे का वो जलजला आया था, 2 घंटे में उसने अपनी प्रकृति को पूर्ववत कर लिया। तो ये, लेकिन अब इंसान फिर वही कहेगा, ये कर्ता बुद्धि पड़ी है ना दिमाग में, तो वो बड़े बड़े ऐसी उसे वाणी मिल गई है, बुद्धि मिल गई है, तो कविताएं भी कर्तावाद की बनाता है? बोला हे पर्वत तुझे गुमान था अपनी ऊंचाई पर, ले आज तेरे ऊपर बैठा है वो बैसाखी लेकर। है, ये पर्वत का दिमाग खराब होगा तो बैसाखी और टांगे सब तोड़ के फेंक देगा। तुम्हारे अहंकार को पुष्ट कर रहे हो तुम इधर उधर जाके। एवरेस्ट की पर जाकर क्या किया, तिरंगा नहीं लहराया, तुमने अपना अहंकार लहरा कर आए हो। एवरेस्ट क्यों चढ़ता आदमी एवरेस्ट जाके, उसे लग रहा है हमने हमारे तिरंगा को लहरा दिया। अरे तुम पहले अहंकार लहराते हो, समझ में आया? वो झंडा तो चला जाएगा, लेकिन जो डंडा है ना जिसमें झंडा लगाया, वो डंडा अहंकार का है, और वो किसी और पे नहीं पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर ही पड़ेगा वो अहंकार का डंडा।
समझ में आया? तो ये सब ऐसा ही है, संपन्नता बढ़ने से और ऊपर का माला खाली होने से। और ऊपर का माला खाली इसीलिए है कि हम हर द्रव्य के स्वतंत्र परिणमन को स्वीकार नहीं कर रहे। इसलिए यहाँ पर ये बात आई थी, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, निरंतर चिंतन, चिंतन धारा से ये बात समझ में आएगा कि मैं पर का करता नहीं हूं, पर का करता नहीं हूं। क्योंकि अनादिकालीन मान्यता, अनादिकालीन संस्कार वैसे ही पड़े हुए हैं जिसमें हर व्यक्ति ये कहता है तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तुम, है ना, सब में हवा भरी जा रही है झूठी फूटी, है ना। जब वो बलून फूटेगा तो सब धरा जाएंगे नीचे, अहंकार का बलून फूटता है। तो देखो इसे पढ़ के पूरा करें। जीव देह की अवस्था को करे ऐसा भी कभी नहीं बनता, जीव अज्ञानवश शरीर को ऐसा चलाऊं ऐसे राग को करता है, और इस कारण वह राग का करता तो है कदाचित, है ना, कदाचित याद रखना, परंतु देह की अवस्था का कर्ता मैं त्रिकाल में भी नहीं हो सकता, त्रिकाल में भी। भाई यह बात बड़े धैर्य व शांति से समझने की है। बहुत दिक्कत है, इस चीज को आप नहीं बोल सकते लोगों के सामने। जिसे आदमी अपना स्वाभिमान कह रहा है ना, वो स्वाभिमान नहीं है, कर्तृत्व का अहंकार है। और जब आप किसी के सामने कह दो कि तुमने नहीं किया, मैं तो ये सोचता हूँ, ये मुझे अमृत चंद्राचार्य पे मालूम क्यों इतनी अमृत चंद्र का नाम ले रहा हूँ, लेकिन सभी आचार्य, मुझे पूरे विश्व का एक ऐसा साहित्य बताओ इन जैनाचार्यों के साहित्य के अलावा, जो पूरी पुस्तक लिखने के बाद वो पुस्तक का लिखने वाला ये बोले ये मैंने नहीं लिखा। बोलो क्या है? यहाँ तो 2 लाइनों की कोई कविता लिखे तो 25 जगह ढिंढोरा पिटवाता है। एक कविता लिख देगा 8 लाइन की, 40 कवि सम्मेलन में वही पढ़ेगा, और गलती से यदि वो कोई कविता दूसरा पढ़ दे तो उस पर कॉपीराइट का केस मार देगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का केस मार देगा। अभी क्या करो, यहाँ तो सब लड़ने ही बैठे हुए हैं। इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अपना अधिकार समझे, ये अमृत चंद्र को कुछ नहीं है, मैं अमृत चंद्र इसका करता नहीं हूं। इतनी जबरदस्त टीका लिखी, ऐसे मैं जबरदस्त कलश लिखे, इन कलशों की गंभीरता, इनकी लयबद्धता, इनके शब्द प्रयोग आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन वो आखिरी में कहते हैं मैं इस आत्मघाती का करने वाला नहीं हूं। ऐसा कौन लेखक मिलेगा? तो इससे ये पता चलता है कि वो ईमानदार लेखक है जो हमें मिल गया है। समझ में आया? गुरुदेव बोलते थे नागा सबसे आगा, है ना। ये जो मतलब दिगंबर संतों के लिए बोलते थे कि पूरे सबसे आगा, मतलब सबसे आगे हैं, ये हमें मिल गए हैं। ये और समझ लो ये समय साथ तो जैसा लिखा था वैसे ही मिल गया। 2000 साल बाद भी वैसा का वैसा सुरक्षित है। ये हमें मालूम नहीं है, कल्पनातीत महाभाग्य है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कितना बड़ा भाग्य है हमारा इसमें। तो ऐसे ऐसे आचार हमें मिले हैं कि जो इस कर्तृत्व का जहर छुड़वा रहे हैं। अब ऐसे आचार जो इतनी निष्प्रहता से ये कह रहे हैं कि तुम परद्रव्य के कर्ता नहीं हो, और कोई जो कर्तृत्व के अहंकार से भरा हुआ हो वो एकदम कैसे नहीं करने वाला हूं मैं, कैसे नहीं। अरे बड़ी दिक्कत है इस दुनिया में। यदि हम मंच पर बैठा दिया जाए और हमारा नाम ना बोले तो बड़ी परेशानी हो जाती है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि भैया अरे आपका नाम लेना ही भूल गए, अरे हमने कहा नहीं लिया तो था, आपने बोला था ना इत्यादि विद्वान, तो आदि में हम ही तो हैं। इत्यादि में और कौन है? तो वो आदि में लगा लो ना अपने आप को, जरूरी है स्पेशल। जब मैं ये हूं ही नहीं तो इसका नाम ले या ना ले इससे क्या फर्क पड़ता है? ये बहुत निर्भरता का काम है। मैं किसी का वक्ता नहीं, मेरा कोई श्रोता नहीं, समझ में आया? आप मुझसे एक बार पंडित जी के सामने गए, कोई मुझे याद है 10-15 साल पहले की, रविंद्र जी के सामने हैं। अब सुमत जी तो आपसे ही सीखे, किसी ने बोल दिया उनसे, सुमत जी तो आपसे ही पढ़े हुए हैं। तो वो बोलते हैं हमारा कोई श्रोता नहीं, हमारा कोई शिष्य नहीं, हम किसी के गुरु नहीं, है ना। और हमारे ऊपर ये कोई कर्तृत्व का अहंकार, वो अपने से हैं, हम अपने से हैं। हमने किसी का कोई कर्तृत्व का भार हमारे जिम्मे लिए नहीं रखा है। उनके गुण उनके दोष उनके, सब उनके, और हमारे गुण दोष हमारे हैं। तो हमारे दोषों को दूर करना ये हमारी जिम्मेदारी है। दूसरों का तनाव हम क्या लें? तो ये मैं आपसे कहूं कि देखो आप 1-1 साल से सुन रहे हो, और आपसे कोई बाहर पूछ ले कि ये प्रश्न आप नहीं बता पाए, आपने इतने अच्छे सुना, तो मुझे क्या लोड है? नहीं बता पाए तो नहीं बता पाए, है ना। मैं थोड़ी आपको कोई सिखाने समझाने वाला हूं, मैं किसी के लिए नहीं हूं और कोई मेरे लिए नहीं है। ये जैन शासन है। क्या वो अपने पढ़ा, सकल कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्वाणानुभूति मात्रत्वात् शुद्धा।
मैं कारक चक्र की प्रक्रिया से पार हूं। और ये कारक चक्र की प्रक्रिया से पार, यही निर्णय बहुत स्वाधीनता का, निर्विकल्पता का, आनंद का, जो भी आप शब्द प्रयोग करना है, उसका एकमात्र कारण है। और जहां हम एक चिंदी के भी कर्ता बनते हैं तो वहां पर सिर्फ हमने माथे पर अपने भार को ग्रहण किया, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। इसलिए यहां लिख रहे हैं, यह बात बड़े धैर्य और शांति से समझने की है। यह आत्मा अनादिकाल से ही पर के कर्तृत्व आदि की मान्यता से इस प्रकार ग्रस्त है कि अनेक युक्तियों और आगम के आधार पर बारंबार समझाए जाने पर भी मिथ्यात्व के जोर से, ये कर्तापने का जोर मतलब किसका जोर है? मिथ्यात्व का ही जोर है। कर्तापने की बुद्धि टूटती नहीं है, छूटती नहीं है, जब तक यह आत्मा है ना, हमने पहले दिन भी यही पढ़ा था जब ये गाथा शुरू की थी, जब तक यह आत्मा अभीक्षण ज्ञानोपयोग के द्वारा, मतलब निरंतर अभीक्षण तीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, चौथे नंबर की 16 कारण भावना है, ज्ञान का बारंबार अभ्यास, और ये अभीक्षण ज्ञानोपयोग तीर्थंकर प्रकृति की बंध का कारण है। समझ में आया? एक इतना बढ़िया शब्द प्रयोग किया अभीक्षण ज्ञानोपयोग में सदाशिव दास जी ने, जिन शासन का प्राण तो ज्ञान का अभ्यास है। ये चर्चा शुरू करते हैं ना अभीक्षण ज्ञानोपयोग की, तो पहली लाइन क्या लिखते हैं? जिन शासन का प्राण तो ज्ञान का अभ्यास। जैसे ये जैन शासन कैसे रहेगा? 18,000 वर्ष तक जैन शासन कैसे रहेगा? मूर्तियां आप जगह जगह चौराहों पर मूर्तियां स्थापित कर दोगे, उससे रहेगा? बड़े बड़े संकुल बना दोगे, इससे रहेगा? ज्ञान के अभ्यास। जैसे आज 45 साल बाद यदि हम गुरुदेव का नाम ले रहे हैं, उनके तत्व की बात कर रहे हैं, उनके द्वारा उद्घाटित किए गए, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ज्ञान के अभ्यास की परंपरा है। समझ में आया कि नहीं? टोडरमल स्मारक बन रहा था तो लोगों ने सलाह दी, अब इतना बड़ा हॉल है, क्या करोगे? एक काम करो, 200 मशीनें रखवा दो, बेचारी विधवाओं बढ़िया कपड़े सिलेंगी, विधवा, उन्हें रोजगार मिल जाएगा। हैं? डॉक्टर साहब ने कहा इस काम के लिए है ये समाज से पैसा इसके लिए लिया है क्या? लोग बाग आते थे, छत देखते थे तो बोलते थे यहाँ पर कम से कम 300 बोरा मिर्ची सूख जाएगी, है ना? ऐसी ऐसी बातें करते थे। जिसकी जो दृष्टि वो वही बात करेगा। लेकिन उनके दिमाग में पहले दिन से 1967 से यहाँ विद्यालय खुलना चाहिए, और वहां पहले कोशिश की, एक छोटा हॉस्टल खोला, लेकिन हुआ क्या कि वो अब राजस्थान यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते थे और हॉस्टल में रहते थे, तो उत्पाती टाइप के थे। कभी खाने पे उन्होंने आंदोलन कर दिया, तो वो आंदोलन ऐसा हुआ कि बाद में हॉस्टल ही बंद कर दिया वो, तो 10 साल और लग गए। फिर 1977 में वो विद्यालय खुला, है ना? उस चक्कर में बात आई गई हो गई, अरे नए लड़कों को संभालना बहुत मुश्किल है, दंगा फसाद करेंगे, नई उम्र के हैं, उत्पाती होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, पता नहीं क्या क्या। समझ में आया? तो कहते हैं नहीं संभाल सकते, इतना बड़ी लाइबिलिटी मोल मत लो। तो अब वो पहली बार जब विद्यालय खोला तो नए लड़के भरने में बड़ी दिक्कत, तो कौन को लेके आए? तो सब उम्र दराज लोगों को लेके आए, है ना? जो पहले से ही 25, 26 साल के थे, ब्रह्मचर्य ले चुके थे। तो ब्रह्मचारी अभिनंदन जी, ब्रह्मचारी, समझ में आया, जतीश भाई, अवय जी, राकेश जी, ये सब उम्र बड़ी उम्र के लड़के वो पहले बैच पढ़ने आए। तो ऐसे करके वो परंपरा आगे बढ़ी। अब जाकर कोई 14 साल का बच्चा पढ़ने आता, नहीं तो शुरू में तो 24 साल के लोग पढ़ने आ रहे हैं, 19-20 साल के पढ़ने आ रहे हैं। ऐसे करके वो चीजें आगे बढ़ी। कहने का अभिप्राय ये है कि जिन शासन को सुरक्षित रखना तभी संभव है जब ज्ञान का अभ्यास हो। जैसे कि हमने ये 25 समय सार बुलवा लिए, बोलो ये समय सार रखे रहते वहां पे। अभी हमने अष्टपावड़ की गोष्ठी की लोनावाला में, तो बात निकली भैया लोगों को पता चल गया कि अष्टपावड़ भी कुछ है, नहीं तो परंपरा से ही बाहर था। अष्टपावड़ कोई पढ़ते नहीं थे, कम से कम पन्ने पलट लिए, किस पावड़ में क्या कहा है, एक बार कान में बात तो पड़ी, तो वो चलन में आ जाती है। ज्ञान के अभ्यास से पूरा जो श्रुत है, श्रुत की साधना है, वो चलन में आ जाती है। ये बात लिखी उन्होंने अभीक्षण ज्ञानोपयोग में। जैन शासन का प्राण तो ज्ञान का अभ्यास, इसलिए किसी भी ज्ञान की साधना को कभी भी ऐसा नहीं करना अरे इससे क्या होगा, इससे क्या, ये पढ़ने से क्या होगा, है ना? कई लोग कह देते हैं अरे ज्यादा करणानी योग से क्या होगा, चरणानी योग के शास्त्रों से क्या होगा, कथा कहानी पढ़ने से क्या होगा। अरे नहीं भैया, तुम्हारे काम की नहीं है, या तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे लिए बुद्धि में नहीं घुस रही, तो ये मत कहो वो किसी के काम की नहीं है। आचार्यों ने पूरा जीवन लगाया, प्राण चले गए लोगों के। सम्यक ज्ञान चंद्रिका लेने की जब बनी है
तो वो धवला लेने गए थे, धवला नहीं मिले तो गोमट सार हाथ में आए। लेकिन आप सोचो 3-3 लोगों के प्राण चले गए धवला को देखने के लिए, धवला देखने नहीं मिलती थी। ऐसे ऐसे लोगों ने इस श्रुति को संभाल के रखा है और हमें कुछ नहीं है। लई जवान तलुआ से दे मारी, समझ में आया? क्या होगा ऐसे पढ़ने से, क्या होगा? अभीक्षण ज्ञान, ज्ञान का बारंबार अभ्यास, क्योंकि इससे तत्व ज्ञान पुष्ट होता है। कर्णानुयोग से भी तत्व ज्ञान पुष्ट होता है। गुणस्थान मार्गण स्थान से पता चलता है कि किस भूमिका के कौन से भाव हैं और वो भूमिका किस अनुसार पकती है, ये सब कैसे पता चलेगा? और ऐसे सभी अनुयोगों का है प्रथमानुयोग, हर एक अनुयोग साम्य भाव की वृद्धि कराने वाला है। और ऐसे जब आप उसके बारंबार अभ्यास करते हो, विचारते हो, चिंतन में लाते हो, अपने अज्ञान पर, अपने दोषों पर प्रहार करते हो, इसे ही बोलते हैं अभीक्षण ज्ञानोपयोग। और उसे यहाँ पर प्रयोग किया। जब तक यह आत्मा अभीक्षण ज्ञानोपयोग के द्वारा मैं करका पर का कर्ता भोक्ता नहीं हूं, ऐसे निरंतर चिंतन के द्वारा उक्त कर्तृत्व बुद्धि को क्षीण नहीं करेगा, तब तक वह अनादिकालीन मिथ्या मान्यता छूटने वाली नहीं है, टूटने वाली नहीं है। यही कारण है कि आचार्य देव उक्त मिथ्या मान्यता पर बारंबार तीव्र प्रहार करते हैं, करवत चला रहे हैं। समझ में है ना? आरी चला रहे हैं निरंतर, लिखा था ना 79वीं गाथा के बाद कलश में। और वस्तु के पारमार्थिक सत्य को हम सबके गले उतारना चाहते हैं। अब गले उतरना चाहिए, मुश्किल तो लग रही है कटकने में, है ना? क्या करें, यहाँ पर आदत नहीं है ना। छोटे बच्चे को पहली बार जब कौर खिलाओ तो मुश्किल से खा पाता है, उगल देता है, निकाल देता है। तो ये सारे मिथ्या दृष्टि बाल ही तो हैं। और ऐसे बाल जीवों को अगर तत्व का कौर खिलाओगे तो उल्टी तो होगी, निकल जाएगा, थोड़ा थोड़ा अंदर जाएगा, महीन महीन धीरे धीरे, है ना? लेकिन एक बार जब उतर गया तो जहर निकल जाएगा, कर्तृत्व के अभिमान का जहर बाहर आ जाएगा और निर्विकल्पता के मार्ग पर हम आगे बढ़ सकेंगे। देखो अगली गाथा की तरफ अब चलते हैं। मूल ग्रंथ में देखिए 152 पेज। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जीव को अपने ही परिणामों के साथ, है ना, मूल ग्रंथ में है पेज नंबर 152, जीव को अपने ही परिणामों के साथ क्या है? कर्ता कर्म भाव और भोक्ता भोग्य भाव है, ऐसा अब कहते हैं। चलिए गाथा पढ़ते हैं। लिच्छेणयस्य एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदि वेद यदि पुणोत्तम चेव जान अत्तादु अत्ताणम। अनुवाद, आत्मा करे निज कोई यह मंतव्य निश्चय, अरुभोगता निज कोई आत्मा, शेष्यों तू जानना। इससे और पढ़िए, डॉक्टर साहब को ये थोड़ा सरल है। हाँ, हे भाव्य जन तुम जान लो, तो देखिए 80 से 82 गाथाओं में स्पष्ट हो गया ये, है ना? ये हमने पढ़ा ना आखिरी गाथा, एदेण कारणेण दु कत्ता आदा सएण भावेण, 82 नंबर की गाथा में आखिरी में आया था ना। इस कारण से आत्मा सएण भावेण, स्वयं के भावों का ही करता है। पोगल कम कदाणम, पोगल कर्म का कभी भी, लदुकत्ता सब भावाणम, पुद्गल कर्म के सब भावों का कर्ता वो कदापि नहीं है, कदापि नहीं है, कदापि नहीं है। अब वही बात को आगे बढ़ाते हैं। लिच्छेणयस्य, और निश्चय न मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति किसी काल में कहता हूं, ऐसा नहीं। देखो एक बहुत अच्छी बात है, बहुत जरूरी बात है
कि हमारा जो अनेकांत है ना, वो मिथ्या अनेकांत कब हो जाता है और सम्यक अनेकांत कब है। कल हम बोल रहे थे ना, यदि गलत हाथों में अनेकांतवाद पड़े तो वो व्यक्ति स्वच्छंदता का जहर आ जाएगा उसके जीवन में, उसका गलत कुछ का कुछ प्रयोग करेगा उस अनेकांत का। जब भी अनेकांत को आप सब्जेक्टिव बनाते हो वो मिथ्या अनेकांत हो जाता है, और जब भी अनेकांत को ऑब्जेक्टिव बनाते हो वो सम्यक अनेकांत कहलाता है। यही चीज नए में भी लागू होती है। यदि नए सब्जेक्टिव हो तो मिथ्या है, और ऑब्जेक्टिव हो तो सम्यक है। आप देखो ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या हो, ये ज्ञानी और अज्ञानी की यात्रा है। ऑब्जेक्टिव मेंटेलिटी अज्ञान, अज्ञान, और सब्जेक्टिव मेंटेलिटी ये क्या है, ये अज्ञान। जैसे गर्मी कैसी, गर्मी कैसी, हम सब कह रहे हैं अरे बड़ी बेकार है, बड़ी बेकार है गर्मी, बड़ी बेकार है। ये गर्मी को बेकार कहना ये सब्जेक्टिव मेंटेलिटी है, तुम्हें बेकार लग रही है। समझ में आया कि नहीं? और किसी के लिए तो ये फायदेमंद भी हो सकती है। कई लोगों को ऐसा, ये गर्मी में, अरे गर्मी में कई मान के चलो कुछ फसलें पैदा होती हैं जिसमें बहुत तेज गर्मी चाहिए है। आम की फसल पैदा होती है, जिसका आम का बागान हो तो उसके लिए गर्मी कैसी है, अच्छी है। हालांकि वो जो अच्छी बोल रहा है वो भी गलत है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाली चीज नहीं है। ऑब्जेक्टिव मेंटेलिटी क्या है, गर्मी कैसी, गर्मी जैसे ही, गर्मी के जैसी ये क्या ना, नमक अच्छा कि बुरा। अब आप वो नमक को बुरा कह रहे हो और अच्छा कह रहे हो, ये सब्जेक्टिव मेंटेलिटी है। लेकिन नमक नमक के जैसा ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिविटी है। इसे ऐसे ही पूरी वस्तु स्वरूप अपनी ऑब्जेक्टिविटी से भरा हुआ है, वस्तु वस्तु के जैसी है। लेकिन इसे अच्छा और बुरा बताना ये सब क्या है, ये सब्जेक्टिव। मतलब आप व्यक्ति विशेष की दृष्टि से चीजों को मत देखो, वस्तु को वस्तुपने से देखो। जब वस्तु को वस्तुपने से देखेंगे तो ये ज्ञान की निशानी है, और वस्तु को अपने अनुकूलता प्रतिकूलता से देखोगे, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से देखोगे तो वो गलत मानसिकता है। अब देखो अनेकांत, बड़े बड़े विद्वानों को आप सुनना अनेकांत के बारे में, बड़े बड़े प्रोफेसर जैसे है ना विकास दिव्य कीर्ति, बहुत बड़े दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, बहुत वीडियो, बहुत अच्छी बातें, कई सूक्ष्म बातें करते हैं, है ना। कई चीजों में जैनों की बहुत अच्छी बातें जो जैनों को भी नहीं मालूम वो भी बता देते हैं। लेकिन अनेकांत की व्याख्या एक बार कर रहे थे तो वो क्या कहते हैं कि सामने वाले का नजरिया भी तो सुन लो। नहीं, सामने वाले के नजरिए से अनेकांत तय नहीं होगा। जैसे कि आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, इससे अनेकांत तय नहीं होगा। अनेकांत किसे कहते हैं, वस्तु अनेक धर्मात्मक है। और आपने एक लाइन सुनी होगी, सापेक्ष नए सम्यक होते हैं, निरपेक्ष नए मिथ्या होते हैं। ये बहुत फेमस लाइन है नयों के संबंध में। सापेक्ष नए, सापेक्ष यानी जो किसी की अपेक्षा रख के कही जाए वो बात सही है, और अपेक्षा बिना कही जाए वो क्या है, वो मिथ्या है। अब जैसे ये किसकी सापेक्षता है, वचनों में किसकी सापेक्षता है, ये कौन है जिसकी सापेक्षता को सम्यक नय कहा जा रहा है, वस्तु की सापेक्षता, वस्तु के धर्म की सापेक्षता। यदि वस्तु में वो धर्म ना हो और तब भी आप कहो ये हमारी दृष्टि है, जैसे आप कहो मेरी नजरिए से तो आग ठंडी होती है, अब बोलो ये अनेकांत है। अरे तुम्हारा नजरिया क्या होता है, सब्जेक्टिव ये बात है, ये मिथ्या न है। तो फिर सापेक्ष क्या, वस्तु में वो धर्म होगा तब जाकर तुम उसके अनुसार दृष्टि बनाओगे तो सही है। जैसे मेरी अपेक्षा से तो आग जो है वो उष्ण होती है, और मेरी अपेक्षा से आग जो है वो स्वर्णमय होती है, मतलब गोल्डन कलर की होती है। तो ये आप किसी गुण धर्म को लक्ष्य में कर बात कह रहे हो। मेरे नजर में तो सोना कठोर होता है और मेरे नजर में तो सोना पीला होता है, तो ये वस्तु का गुण धर्म है, सोनापन, सोने का गुण धर्म है, उसका पीलापन और उसका कठोरपन। लेकिन आप कहने लगो मेरी नजर में तो सोना सफेद होता है, तो ये बोलो कौन सी मेंटेलिटी है। एक आता है ना सफेद सोना, सोना सफेद वफेद नहीं होता है, उसमें वो मिलावट होती है तब जाके उसमें सफेद दिखने लगता है ना। सोना तो सोना ही जैसा होता है। तो इसीलिए ये ऑब्जेक्टिविटी के साथ यदि आप जुड़ोगे और अपने जीवन को हर जगह ऐसे ही बनाना है, हर जगह आपके जीवन में कोई तनाव नहीं बचेगा। समझ में आया। अरे आज तो खीर खारी हो गई, तो उसमें खीर का दोष है या नमक का दोष है, तो किसका दोष है, दोष किसका है,
है? खीर तो खीर के जैसी, खीर घटिया बनी है, खीर घटिया बनी है, समझ में आया? रोटी खराब बनी है, रोटी क्यों खराब बनी है? तुम्हें दिख रही है, वही रोटी कुत्ते को डाल दोगे तो अच्छा मजा जाएगा उसे, समझ में आया? तो ये खराब, अच्छा, नया, पुराना, ये जितनी मानसिकताएं हैं ये सब सब्जेक्टिव हैं, और ये जितनी सब्जेक्टिव मेंटेलिटी है सब मिथ्या है। वस्तु से जुड़ जाओ, वस्तु कैसी है? वस्तु तो वस्तु पने के जैसी होना चाहिए वैसी है, तो भी कहीं रोने वोने का धर्म नहीं है। आजकल ये न्यूज में इस तरह की बातें आती है ना, भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त, है ना? अरे जनजीवन तो कसायों से अस्त व्यस्त हो रहा है, भीषण गर्मी से नहीं हो रहा है, समझ में आया? क्योंकि तुम्हारी यही लाइन पहले भी थी दिसंबर के महीने में, भीषण सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त। तो सर्दी क्या कर लेगी, गर्मी क्या कर लेगी, बरसात क्या कर लेगी? बरसात तो बरसात की जैसी है, गर्मी गर्मी के जैसी है, सर्दी सर्दी के जैसी है, लेकिन हम सब्जेक्टिविटी से उसे कभी अच्छा बोलते हैं, कभी बुरा कहते हैं। अब देखो इंसान का फितूर देखो, अब एक व्यक्ति का हमें तो रजाई ओढ़ के सोने की आदत है, तो हम गर्मी में भी रजाई ओढ़ के सोते हैं, तो उसके लिए क्या करोगे? हम 20 डिग्री पे एसी चला देते हैं, समझ में आया? मतलब सहजता किसी को स्वीकार नहीं है, संसाधनों के गुलाम, संसाधनों की मोहताजगी अपनी इतनी हो गई है, और वो मूल में इसका कारण है कर्तापने का जहर, समझ में आया? हमें लगता है हम परद्रव्य से अपने आप को सुखी बना सकते हैं, परद्रव्य को परिवर्तित कर सकते हैं, यही मानसिकता हमसे सारे ऊट पटांग काम करवाती है ना? ऊट पटांग मालूम किसे कहते हैं? इसका नाम ऊट पटांग क्यों है? ऊंट होता है ना, ऊंट, हाँ, तो ऊंट के पैर जो होते हैं ना कुछ के कुछ होते हैं, है ना? वो जब वो चलता है तो ऐसा ऐसा आड़ा टेढ़ा चलेगा, उसकी एक चाल नहीं होती प्रॉपर, हिरनी जैसी चाल बोलते हैं ना, एकदम सीधी। तो ऊट पटांग तो आड़ा टेढ़ा चलता है, ऐसे ही अज्ञानी की बुद्धि भी आड़ी टेढ़ी रहती है, इसलिए इसे बोलते हैं ऊट पटांग सोच। ये कर तत्व के जहर के कारण है ऐसी ऊट पटांग, और विशेष चर्चा आगे कल करेंगे।